सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब भगवान की मैं तुम्हें रासलीला श्रवण कराता हूं, ध्यान से इसको श्रवण करना। और भगवान शब्द से रासलीला को कहना प्रारंभ किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया ताह रात्रि वीक्ष भगवान पिरंतुम मनश्चक्रे। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज भगवान को गोपियों के साथ में रास रचाने का मन हुआ है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने अर्धरात्रि में वन में खड़े होकर सुंदर वंशी बजाई है। योग माया मुपाश्रितः, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। योग माया का मतलब योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रितः योग माया मुपाश्रितः। विमुख जीवों को अपनी कृपा से जो भगवान के सन्मुख करने वाली है, भगवान के चरणों में जोड़ने वाली है, उसी परम शक्ति का नाम है योग माया। वही परम शक्ति है श्री राधा रानी। जो परमात्मा से विमुख प्राणी हैं, उन प्राणियों को भगवान के सन्मुख कराती हैं श्री राधा रानी। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं अपनी टीका में कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने रासलीला करी। जब कामदेव ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे, भगवान शिव को मोहिनी के पीछे, नारद जी को विश्व मोहिनी के पीछे तक दौड़ाया तो कामदेव को बड़ा अभिमान आया और कामदेव दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। जब दिग्विजय करने के लिए कामदेव निकला तो रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। कामदेव कहता है, क्या नारद बाबा नारायण नारायण रटते रहते हो? कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है कि भगवान का नाम लेना ही आता है केवल? नारद जी महाराज कहते हैं, भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना हमको बहुत आता है। अच्छा तो बताओ, हमारे हाथ में बहुत खुजली मच रही है, लड़ने का मन हो रहा है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, चले जाओ सीधे यहां से बैकुंठ में, बैकुंठ बिहारी सरकार ही तुमसे युद्ध कर सकते हैं। कामदेव दौड़ा दौड़ा बैकुंठ में आया और भगवान से कहता है, हे प्यारे प्रभु, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूं। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, कामदेव पहले ये बताओ तुम्हें युद्ध कौन सा पसंद है? मैदान का युद्ध पसंद है कि किले का युद्ध पसंद है?
देखो, किले के युद्ध में और मैदान के युद्ध में अंतर होता है। अब ये रास की चर्चा है, थोड़ा सावधानी पूर्वक आप इसको श्रवण करें। किले के युद्ध में एक राजा किले में अंदर रहता है और दूसरा राजा बाहर खड़ा होता है। जो दुर्ग में राजा रहता है वो सुरक्षित है, इसको कहते किले का युद्ध। एक होता है मैदान का युद्ध। मैदान के युद्ध में दोनों राजा आमने सामने रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, कामदेव कौन सा युद्ध पसंद है, किले का या मैदान का? कामदेव कहता है, प्यारे प्रभु, किले का युद्ध तो बहुत कर लिया, लेकिन मैदान का युद्ध करने वाला आज तक कोई नहीं मिला। जो महात्मा घर परिवार को त्याग कर जंगल में गुफाओं में बैठ करके कंदमूल फल खा करके दूर्वा का पानी पी करके शरीर को सुखा करके जो केवल भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं, केवल भगवान की भक्ति में लीन हैं, जिन महात्माओं की हजार हजार वर्ष तक की आयु हो चुकी है, ऐसे महात्माओं के हृदय में भी कामदेव हलचल मचा देता है। कामदेव कहता है, महाराज किले वाले तो बहुत मिले, लेकिन मैदान वाला कोई नहीं मिला। तो भगवान कहते, कामदेव मैं कृष्णावतार धारण करूंगा, और कृष्णावतार में शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ में वन में रास रचाऊंगा, सभी गोपियों के बीच में खड़ा होकर। और यदि उस समय तुमने मेरे मन में हलचल उपस्थित कर दी, काम का प्रवेश करा दिया, तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। और कामदेव कान खोलकर सुन लो, इस युद्ध में जो पराजित होगा वो बेटा बनेगा, और जो जीतेगा वो बाप बनेगा। कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने रासलीला करी है, ये श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में वर्णन करते हैं। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। भगवान ने वंशी बजाई वन में खड़े होकर, और किन गोपियों को वंशी सुनाई पड़ रही है? जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है। ये चीर हरण क्या है? भगवान जिस भक्त पर कृपा करना चाहते हैं, सबसे पहले उस भक्त के ऊपर से माया का चीर उतार देते हैं। और एक बार जीव के ऊपर से माया का चीर उतरा, जीवात्मा रहेगा केवल माया में ही, लेकिन माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती। माया में जो लिपटा हुआ है वो है जीवात्मा। माया में रहते हुए जो माया से अलग है वो है महात्मा, और जो माया को अपने इशारों पर नचाते हैं वो है हमारे परमात्मा। तो पहले गोपियां जीवात्मा थी, भगवान ने क्या किया? चीर हरण करके उन गोपियों को जीवात्मा से महात्मा बना दिया है। जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने वंशी बजाई तो केवल गोपियों को सुनाई पड़ी है। किन गोपियों को सुनाई पड़ी? जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा
आजग मुरन्योन्यवलक्ष्यतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। तम गीतम निशम, भगवान ने वंशी में गीत गाया और जो गोपियों के वंशी कान पड़ी वही गोपी अपना भान भुलाकर नितांत एकांत में शांत भाव से वन प्रदेश में जहां रास बिहारी सरकार विराजमान है वहां गोपी आकर उपस्थित हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी हलवा बनाई रही थी, कान में वंशी सुनाई पड़ी तो हलवा की करछनी ही हाथ में लेकर गोपी दौड़ लगाती है। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, वंशी कान में सुनाई पड़ी तो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके भागी। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, कान में वंशी सुनाई पड़ी वो बच्चे को ऐसे छोड़ करके भागी। एक गोपी लीपापोती कर रही थी। लीपापोती का मतलब समझे? एक तो होती है लीपापोती गोबर से आंगन की, एक लीपापोती होती है क्रीम पाउडरों से चेहरे की। इसको कहते हैं अंगराग लेपन संस्कृत में। संस्कृत में इसको अंगराग लेपन कहते हैं। अब सुखदेव जी महाराज तो हमारे परमहंस महात्मा है, उनको क्या पता गोपी क्या कर रही है। उन्होंने तो अपनी भाषा में कह दिया कि गोपी लीपापोती कर रही है, मतलब अपने कपोल पर लेप लगा रही है। जैसे ही गोपी के कान में वंशी सुनाई पड़ी वो गोपी उस लेप को मल नहीं पाई, लेप को वो व्यवस्थित नहीं कर पाई। अपने गाल पर लेप रखकर गोपी दौड़ लगाती है। सुखदेव जी ये सब भाव क्यों दे रहे? अरे सीधा सीधा कह देते, कान में वंशी सुनाई पड़ी और गोपी ने दौड़ लगा दी। सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं किसी भी गोपी को अपने शरीर का भान नहीं है। जब जीव सारे भानों को भुला देता है तब जाकर वो रास का अधिकारी बनता है। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। गर्ग संहिता में आता है श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, कारण सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब गोपियां बनकर के आई हैं। गर्ग संहिता में आता है रास में कितनी गोपियां आई। जंगल में भगवान से मिलने के लिए 1 अरब गोपी आई। ये सब गोपी बनकर के आई। जब भगवान मिथिला में गए तो जब मिथिलानियों ने दुल्हे सरकार का जब सौंदर्य देखा श्री राम जी महाराज का, तो मिथिलानियां विचार करने लगी कितनी सुंदर छवि है, इसको तो हृदय से लगाना चाहिए। मिथिलानियां रीझ गई। अरे मिथिलानियां रीझ गई तो कौन बड़ी बात है। जब भगवान वनवासी बनकर के जब दंडकारण्य में आए तो दंडकारण्य के जितने भी महात्मा हैं जब भगवान के जटाजूट वेश को देखा तो वो मोहित हो गए। महात्मा रीझ गए, राक्षस भी रीझ गए, खरदूषण भी रीझ गया भगवान की उस सुंदर स्वरूप देख करके। भगवान कहते हैं सब लोग आओ, मैं कृष्णावतार धारण करूंगा और कृष्णावतार में शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास रचाऊंगा। आप सब लोग उस समय आइए, सबका मरुद पूरा करूंगा। आज सभी भैया गोपी बनकर के आए हैं।
ये 7 सोपान है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये 7 सोपान है। जो इन 7 सोपानों को पार करता है वही रास का अधिकारी बनता है।